नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र नंबर न्यूज़। एक ओर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा व महिला जागरूकता अभियान को थाने चौकी तक चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं अभियानों में शामिल होने वाले अधिकारी एक महिला को न्याय दिलाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। महिला दहेज उत्पीड़न से परेशान है। वह न्याय पाने के लिए अपने 4 वर्षीय बेटों को लेकर पुलिस अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रही है, परंतु अभी तक उसे न्याय नहीं मिला है। जानिए इस महिला की कहानी, उसी की जुबानी हमारे संवाददाता नबी अहमद के साथ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रुखसार खान है। कहाँ के रहने वाली हैं? हम बंगला बाजार जेबट लखनऊ के रहने वाले हैं। क्या मामला है आपका? सर, हमारी शादी 2018 को हुई थी, 25 फरवरी को। हमारे माँ डूडा कॉलोनी में, पारा थाना डूडा कॉलोनी में जी। तो कुछ दिन तक तो ठीक था, कुछ दिन के बाद से लड़ाई दंगा माहौल पूरा ख़राब कर दिया जी। सास नंदों ने। तो उसके बाद मार पीट गाली गलौज सब होने लगा। फिर हमने अब घर वालों से बताया, घर वालों ने वो एप्लीकेशन दी, उन लोगों ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी 2018 में। अब फिर जब 2024 में भी वही वो मारपीट लड़ाई झगड़ा करके हमको घर से भगा दिया गया, हमको हमारे बच्चे को। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी अपने बच्चों को लेके? अपने बच्चे को अपने मायके में रह रहे हैं। तो इसका कुछ खर्चा वगैरह कुछ कैसे कैसे चल रहा आपका? हमारे भाई कर रहे हैं। माँ बाप हमारे बीमार रहते हैं, बाप हमारे बहुत परेशान है, वो खुद बीमार हैं। अपने परेशानी किसको कहें? हमारा भाई, छोटा भाई जो कमाता है, वही हम लोग दोनों का खर्चा, अपना भी खर्चा घर का उठाए, हम दोनों का भी। नंदे कब से रह रही साथ में आपको? वहाँ पर कब से रह रही थी? शादी के उन लोग की शादी सबकी हो गई है, शादी होने के बावजूद भी सब यहाँ रह रही हैं, दोनों नंदे। और दो मोहल्ले पास में ही रहती हैं हमारे। जब भी कोई बात होती है वो दोनों भी मारपीट करने के लिए चली आती है, नसरीन और मन्नो। और क्या नाम है नंद का? और सन्नो है जो सबकी हेड है, सबके वही सब करवाती हैं, सन्नो और हमारी सास और रेशमा सोनी। जब से ये लोग आए, जब से और जीना आराम कर दिया हमारा। तो आपके शौहर कुछ नहीं बोलते? हमारा शौहर कुछ नहीं बोलता है। हमारा शौहर अपने घर वालों के ही कहने पे चलता है, अम्मा बहनों के कहने पे। वो कभी इस चीज़ को लेके बताया नहीं कि तुम्हारे घर वाले बहनें? हम बताते हैं तो हमारी बात पे यकीन नहीं किया जाता है। वो अपनी अम्मा बहनों के बात पे यकीन किया जाता है। जबकि 2024 में जब आए हैं तो इनके घर वालों ने मिलके इन्हीं के सामने हमको मारा। हमारा आदमी और इनके घर वाले और नंदे सब ने मिलके मारा, तब भी उसने कुछ नहीं बोला अपने घर वालों को। तो अब इसकी एप्लीकेशन आपने कहाँ कर दी थी? हमने एप्लीकेशन दी थी, पारा थाना में दी थी, और जो है महिला थाने में दी थी, और जो ये 4 जगह एप्लीकेशन दी गई थी। तो क्या सुनवाई हुई वहाँ पे? कोई सुनवाई नहीं हुई सर हमारी। क्या बोला था आपने जाके वहाँ पे? हमने बोला था हमारे हस्बैंड को रोका जाए, लेकिन किसी ने रोका नहीं। जैसे आपको छोड़ के, आपके बच्चे को छोड़ के चले गए? चुपचाप चले गए, हम लोग को पता ही नहीं। हमको यहाँ भगा दिया मारपीट के घर से, और चोरी छुपे चले गए। वो हर बार चोरी छुपे ही जाते हैं, हमको यहाँ भगा देते हैं अपने हमारे घर 1 महीना पहले ही, और चोरी छुपे खुद चले जाते हैं बिना बताए। किसी को नहीं पता रहता, मोहल्ले वालों को तक नहीं पता चलता ये कब चले गए। तो बेटा आपका छोटा वाला जो है किस साल का है? हमारा बेटा 4 साल का है। उसका भी खर्चा आए दिन वो बीमार रहता है सर। उसका भी पैम्पर है, दवा इलाज है, पढ़ाई लिखाई। हमने एडमिशन कराया तो उसकी एडमिशन भी खराब कर दिया। एडमिशन कब कराया था उसका आपने? जब इनके मेरे हस्बैंड आए थे मई जून जुलाई में, तब इनका एडमिशन हुआ था। सिर्फ 5 या 6 दिन स्कूल जा पाया था, लड़ाई झगड़ा करके हमको भगा दिया गया। तो कुछ डिमांड करते, कुछ मांग करते हैं उस घर वाले? मांग करते हैं ना, कभी ये लेके आओ, कभी पैसे लेके आओ, तो कभी कुछ लेके आओ। आयन बारात वाले दिन, बारात के 3 महीने रह गए थे, तब गाड़ी की मांग की गई थी हमसे। उसी चीज का बदला लिया जा रहा है। तो गाड़ी कौन सी गाड़ी? 2 व्हीलर मांगी गई थी? जी, हमारे घर में फोन करके कहा गया था। तो क्या दहेज वगैरह देने में कुछ कमी रखी थी आपने? मेरे माँ बाप ने कोई कमी नहीं रखी। अभी तक उस चीज़ का कर्जा अदा कर रहे हैं हमारी शादी का। अभी तक कर्जा हमारे भाई और मेरे पापा और पापा दोनों मिल के मेरी शादी का अभी तक खर्चा अदा कर रहे हैं। हर चीज़ दी गई है, कुछ भी ऐसा नहीं बाकी जो हुआ ना अच्छी से अच्छी, जिस तरह से इन लोगों ने कहा था कि अच्छे से हमारी शादी हो, अच्छी से हुई, अच्छे से वो उसमें हुई है, गेस्ट हाउस में।
बड़े से गेस्ट हाउस में की गई थी। शादी में हमारे माँ बाप ने सुई से धागे तक हर चीज़ दी गई है। अब उसके बाद भी जो है हमसे जो पैसों की डिमांड की जाती है। हमारे पापा साइकिल का काम करते हैं, वो कहाँ से इतना ला के देंगे कि 50-60 हज़ार रुपया उन लोग को देते रहें। जब देखिए मांगते रहते, जब देखिए मांगते ना दो तो गाली गलौज शुरू कर देते हैं। आपके जो बच्चा है, आप हो यहाँ पर रह रहे हो अपने परिवार के साथ में अपने मायके पे, तो कुछ खर्चा आपको मिलता है इसका? जी अब अभी 5-6 महीने से 2000 जब से गए हैं तब से 2-3 महीने तो नहीं दिया, लेकिन 5-6 महीने से 2,000 रुपये देते हैं प्लस हमारे भाई ने जब कहा कि ये किस तरह से मतलब 2000 दे रहे हो, तो कह रहे हैं कि तुम अपनी बहन को अपने घर रख लो। अब जो दे रहे थे वो भी नहीं देंगे। मेरे भाई को गाली बक करके कहा मेरे हस्बैंड ने जी कि अब वो भी नहीं देंगे, जो करते बने तुम कर लो। तो और क्या चाहती हैं इन लोगों पर, क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? हम सर चाहते हैं हमको अपने साथ में रखें, चाहे सऊदी रहें, हमको हमारे बच्चे को साथ में रखें, चाहे यहाँ पे हम लोग को साथ में रखें। जो वादा किया था कि हम एक बार सिर्फ जाएंगे सऊदी, उसके बाद नहीं जाएंगे, और फिर भी चोरी छुपे चले जाते हैं। इसी वादे पे हमारे घर वालों ने शादी करी थी कि एक बार जाएंगे फिर इसके बाद नहीं रहेंगे, हर बार चले जाते हैं ये। हम चाहते हैं हमको हमारे बच्चों को जहाँ भी रहें हम दोनों को साथ में रखें, नहीं तो हमारे बच्चे का खर्चा बांधे। पढ़ाई लिखाई दवा इलाज, मेरा भी दवा इलाज है, बच्चे का है, पैम्पर है, दूध का खर्चा है, सब टोटल इसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हम दोनों का पूरा करें। महिला हैं सर, हम महिला होने के नाते तो हम हर महिला संगठन से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे बच्चे का कुछ ख्याल करिए और ये बात आगे तक बढ़ाइए।